लेट्स कंटिन्यू द बेसिक्स इन डर्मेटोलॉजी। सो इसमें हम क्लिनिकल डायग्नोसिस, लाइन्स इन डर्मेटोलॉजी एंड थेरेपी के बारे में देखेंगे। सो क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ जो होता है डर्मेटोलॉजी में, वो मेनली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट मॉर्फोलॉजी, सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसके बारे में एक एक करके देखिए। सो लेशंस इन डर्मेटोलॉजी की मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज प्राइमरी लीजन्स, सेकेंडरी लीजन्स एंड स्पेशल लीजन्स। सो प्राइमरी स्किन लीजन्स क्या होते हैं? ये इनिशियल स्किन लीजन्स होते हैं जो अपेयर होते हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप के लीजन्स होते हैं फ्लैट होते हैं, नॉन पाल्पेबल होते हैं, पाल्पेट नहीं किए जा सकते, ऐसे स्किन लीजन्स होते हैं। तो ये अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर वाले साइज़ के होते हैं तो इसको हम मैक्यूल बोलते हैं, और अगर ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर साइज़ के होते हैं तो इसको हम पैच बोलते हैं। ना सेकेंड सर्कमस्क्राइब्ड लीजन्स होते हैं, गोल होते हैं, सॉलिड होते हैं, और रेज्ड लीजन्स होते हैं, उठे हुए होते हैं। सो ये अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर के रहते हैं तो इसको हम पैप्यूल बोलते हैं, और अगर ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर के रहेंगे तो प्लाक बोलते हैं, और अगर ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर के साथ उसमें डेप्थ भी प्रेजेंट रहती है तो उसको हम नोड्यूल्स बोलते हैं। ना थर्ड टाइप के जो लीजन्स होते हैं प्राइमरी लीजन्स का, वो क्लियर फ्लूइड फिल्ड लीजन्स होते हैं, फ्लूइड जिसमें भरा रहता है, और अगर ये लेस देन 1 सेंटीमीटर का रहता है तो इसको वेसिकल बोलते हैं, और ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर का अगर ये रहेगा तो बुला बोलते हैं इसको। ना फोर्थ पस फिल्ड लीजन होता है, पस जिसमें रहता है। सो ये अगर पिन पॉइंट लीजन होता है तो इसको हम पस्ट्यूल्स बोलते हैं, और अगर लार्जर कलेक्शन होता है पस का तो इसको हम एक्सिस बोलते हैं। नाउ फिफ्थ है आरबीसी एक्स्ट्रावेसेशन टाइप के लीजन्स। सो स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। सो आरबीसी एक्स्ट्रावेसेशन अगर 1 to 2 mm का होता है तो इसको हम पेटिशी बोलते हैं। अगर ग्रेटर दैन या इक्वल टू 3 mm का होगा तो इसको हम परपेरा बोलते हैं, और ग्रेटर दैन 1 सेंटीमीटर का अगर रहता है तो इसको हम इकाइमोसिस बोलते हैं। नाउ सिक्स्थ है व्हील टाइप का लीजन। तो व्हील क्या होता है? प्लूराइटिक एलिवेटेड ट्रांसिएंट प्लाक होता है ये, और ये अर्टिकेरिया कंडीशन में देखा जाता है। इसके सेंटर में पैलर दिखता है एंड पेरीफेरी में एरिथमा रेडनेस दिखती है। ना सेकेंडरी स्किन लीजन्स देखते हैं। सो सेकेंडरी स्किन लीजन्स क्या होते हैं? मॉडिफाइड स्किन लीजन्स होते हैं, जो कि मॉडिफाई किस वजह से हो जाते हैं? इचिंग की वजह से, पेशेंट अगर बार बार इच करता है तो हो जाता है, या फिर ट्रीटमेंट्स की वजह से। ना इसमें फर्स्ट टाइप होता है स्केल। सो स्केल क्या होता है? विजिबल एक्सफोलिएशन होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम का, जिसको कॉमनली इसका एग्जांपल है सीबरिक डर्मेटाइटिस, जिसको कॉमनली डैंड्रफ बोला जाता है, एंड सेकेंड स्कैल्प सोरियासिस में ये देखा जाता है। नाउ सेकेंडरी टाइप का लीजन्स होता है क्रस्ट। सो ये हार्ड एक्सुडेट होता है, जो कि रिजल्ट करता है ड्यू टू सेरम की ड्राइंग की वजह से, या फिर पस ड्राई हो जाता है उसकी वजह से, या ब्लड और स्किन सरफेस ड्राई हो जाता है तो उसकी वजह से। इसका एग्जांपल होता है नॉन बुलस इम्पेटिको, जिसमें कि हनी कलर्ड क्रस्ट मिलता है। नाउ थर्ड सेकेंडरी टाइप का लीजन है इरोजन। इरोजन क्या होता है? फोकल या टोटल लॉस अगर एपिडर्मिस का हो जाता है तो उसको इरोजन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है पैम्पिगस वल्गैरिस। नाउ फोर्थ सेकेंडरी टाइप का लीजन है अल्सर। इसमें एपिडर्मिस का लॉस के साथ साथ पार्शियल या टोटल लॉस ऑफ डर्मिस भी हो जाता है, एंड प्लस मॉलिकुलर डेथ भी इसमें हो जाती है। सो मॉलिकुलर डेथ बोलना इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली सर्जरी में। नाउ सेकेंडरी टाइप का लीजन होता है फिशर। सो ये लीनियर डीप क्लेफ्ट फॉर्म हो जाता है इसमें स्किन में, इसको कॉमन लैंग्वेज में क्रैक्स भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल एक्जीमा हो जाता है। सो प्लांटर एक्जीमा हो गया तो ये इसका एग्जांपल है। नाउ सिक्स्थ सेकेंडरी टाइप का लीजन है एक्सकोरिएशन। इसको स्क्रैच मार्क्स भी बोला जाता है। सो लीनियर या पंक्टेड अब्रेशन होता है स्किन का, जो कि स्क्रैचिंग से प्रोड्यूस होता है। नाउ सेवेंथ टाइप का लीजन है सेकेंडरी लीजन लिचनिफिकेशन। ये कंटिन्यूस या क्रोनिक स्क्रैचिंग के कारण देखा जाता है। इसमें हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो ये बेसिक्स इन डर्मेटोलॉजी का थर्ड पार्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।